20-25 साल तो शादी हुई और 26 साल मुकदमे में लग गए। अब वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन की श्रेणी में जा रहा। किस बात का वो पति रह गया, किस बात की क्रूअल्टी उसने की, और फिर क्रूअल्टी का न्याय, 498 का न्याय, फोर डॉरी प्रोविजन एक्ट का न्याय 26 साल बाद, 26 साल बाद बरी होना, 22 से बरी होना कोई मायने नहीं रखता, कोई उसका अर्थ नहीं रह जाता। बिन फेरे हम तेरे का जो प्रचलन चल रहा है वो इसी चीज का है। हम विवाह करेंगे नहीं, 498 लगेगी नहीं। हम विवाह करेंगे नहीं, 125 मेंटेनेंस हम पे लगेगी नहीं। हम विवाह करेंगे नहीं, हम सप्तपदी पे बैठेंगे नहीं, हम फेरे डालेंगे नहीं, हम मंगलसूत्र पहनाएंगे नहीं। हम चुटकी भर सिंदूर, जो सिंदूर है उसे भरेंगे नहीं, और हम जाल में फंसेंगे नहीं। दहेज का सामान नहीं खुल पाता है और केस हो जाता है डाइवोर्स, मेंटेनेंस, 125 सीआरपीसी, डीबी एक्ट का केस हो जाता है। सोचिए आप, प्रॉपर्टी पे केस हो जाता है। 376 ससुर पे लग जाती है, 377 पति पे लग जाती थी आईपीसी की, अब और धाराएं लगने लगी। सोचिए आप, वो ससुर, वो सास क्या सोचते हैं। वो देवर जो भाई की शादी में डांस कर रहा था, उस पर छेड़खानी का मुकदमा लग जाता है अपनी भाभी के द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम खास एक जजमेंट पे बात करने जा रहे हैं जो 498A से जुड़ा है। इस मामले में एक व्यक्ति को 2 साल की सजा 498A के मामले में दी गई, और सेक्शन 4 जो डाउरी प्रोविजन एक्ट है उसमें 1 साल की सजा दी गई, और 26 साल की बड़ी लड़ाई के बाद उसको 498 में सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया है। लेकिन 26 साल की बड़ी लड़ाई, और इसके साथ ही हम ये चर्चा आज इस पर करने चाहेंगे कि आखिर इतनी बड़ी लड़ाई और इसके बाद 26 साल के बाद जो मिला इंसाफ है, क्या पूरा इंसाफ होगा? इस कहानी को या इस बातचीत को शुरू करने से पहले हम आपको हल्का सा ब्रीफ कर देते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच शादी होती है, 12 दिन का कोहैबिशन, केवल 12 दिन का। 1 साल महिला रहती है और इसके बाद अपने घर चली जाती है, और तमाम आरोप के साथ 1 साल में वो एफआईआर करती है। मुझे मारा है, पीटा है, मुझसे पैसा मांगा गया, क्रुएल्टी की गई, ऐसी लात मारी गई कि मेरे पेट से बच्चा मर गया। इस तरह के पूरे आरोप हस्बैंड और उसके परिवार पर लगाए गए। लेकिन निचली अदालत ने कहा यह आरोप गलत है, लेकिन 498 और 3-4 जो डीपी एक्ट है उसमें सजा कर दी। और इसके बाद अपील पे अपील, और सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को, जो अभी 13 मई 2025 को इस पर फैसला सुनाया, और पति को कहा कि नहीं, ये आरोप नहीं बनते हैं। लेकिन सवाल वही है, 26 साल की बड़ी कानूनी लड़ाई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर एपी सिंह साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर एपी सिंह साहब को आप पहले से परिचित हैं, लगातार मेंस राइट को लेकर लगातार लड़ रहे हैं। निर्भया केस में जो दोषी थे उनकी वकालत करने में वो लगातार फेमस हुए थे। डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न तो वही है जो आपके स्वाभाविक मन में आ रहा है, ये कौन सा इंसाफ है 26 साल के बाद मिला, और 26 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं साहब, आपने कोई क्रूएल्टी नहीं की थी। क्या ये इंसाफ है? हाँ जी, तो ये बात बिल्कुल आपने सही कही। 26 वर्ष का एक लंबा अंतराल व्यक्ति के जीवन में, विवाह के बाद, विवाह शिक्षा के बाद विवाह शुरू होता है, जो 4 वर्गों में बांटेगी लाइफ को। अब तो वो लाइफ 100 वर्ष की नहीं रही, अब तो उसमें से भी कमी हो गई। पहले 25 शिक्षा के लिए, फिर 25 से 25 गृहस्थ के लिए, फिर वानप्रस्थ के लिए, फिर संन्यास आश्रम के लिए। 25-25 भागों में जीवन को 4 भागों में बांटा गया सनातन धर्म पद्धति में। और धर्मों में भी ऐसा ही है, उनके परिभाषा अलग है, भाषा अलग है। लेकिन उस 25 साल, 20-25 साल पे शादी हुई और 26 साल मुकदमे में लग गए। अब वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन की श्रेणी में जा रहा। किस बात का वो पति रह गया, किस बात की क्रूअल्टी उसने की, और फिर क्रूअल्टी का न्याय, 498 का न्याय, फोर डॉरी प्रोविजन एक्ट का न्याय 26 साल बाद,
26 साल बाद बरी होना, 22 बरी होना कोई मायने नहीं रखता, कोई उसका अर्थ नहीं रह जाता, कोई उसका महत्व नहीं रह जाता। 26 वर्षों से आप समझ सकते हैं उसने कितनी पीढ़ियां देख ली, कितने वकील से न्यायाधीश बने होंगे, रिटायर हो गए होंगे और फिर उसके साथ वकालत के लिए आ गए होंगे कि लाओ फिर मैं वकालत कर दूं। लॉ करने के बाद, एलएलबी करने के बाद, ये एक सिस्टम रहा। लेकिन इस दौरान उसका क्या क्या बिका, कोर्ट जाना क्या आसान बात है। अवस्थी जी, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरी दुनिया आपको सुनती है, समझती है और आपकी डिबेट बड़ी सार्थक होती है, ज्ञान योग्य होती है। 26 सालों में उसका क्या क्या बिकने से बचा होगा? कुछ नहीं बचा होगा। अगर वो एक ग्रामीण होगा तो खेत, बाग, खलिहान, भैंस, गाय, उसकी माँ के कड़े, उसके माँ के टॉप, उसके माँ, बीवी तो चली गई, बीवी तो 1 साल में ही लात मार के चली गई और मुकदमे पर फंसा गई। जो बाराती उसके साथ रहे होंगे सब उसका बिकवा लिया होगा, सबका कर्जदार हो गया होगा। और नीचे से लेकर इतने से मुकदमे के लिए एक वैवाहिक केस है, मैट्रिमोनियल केस है, इसके लिए उसे सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा। नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आने तक लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी के रखे हुए पैसे बिक जाते, उनकी चप्पलें, जूते की अगर दुकान भी खोल लें वो भी टूट टूट के घिस जाएगी, पीढ़ियां बर्बाद हो जाती। विकास होने की उम्र होती है, जो विकास की तरफ जाने के बजाय वो बर्बादी पर जाता है, केवल एक झूठे केस। और फैसला कब हुआ? 26 साल बाद। 26 साल बाद वो बाइज्जत बरी हो गया। पहले 2 साल की क्या सजा है दे दी, डॉक्टर 1 साल साहब, तक की सजा दे दी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत का जो फैसला, जिसमें उन्होंने कहा कि मारपीट तो कभी हुई नहीं। और आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, इस केस में केवल 2 विटनेस पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन ने बनाए। एक वो महिला बनाई और दूसरा उसका बाप बनाया। जो महिला कह रही वही बाप कह रहा है, जो बाप कह रही वही महिला कह रहा है, बस 2 लोग। और इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है कि मारपीट आरोप लगाया गया, बच्चा गिराना आरोप लगाया गया, कहीं कोई एविडेंस नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल के बाद एक बात कही जो बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा ना स्पेसिफिक टाइम बताया, ना डेट बताई, ना घटना बताई, ना कोई विटनेस दिया, कुछ नहीं आपके पास। और निचली अदालत, इसके बाद सेशन कोर्ट और इसके बाद हाई कोर्ट, सबने उस सजा को बरकरार रखा है। इंपॉर्टेंट ये है, वो ब्लड रिलेटिव है, बाप बेटी गवाह है, बेटी कंप्लेनेंट है, बाप उसका विटनेस है, कोई पब्लिक विटनेस नहीं, कोई पड़ोस का विटनेस नहीं, कोई मटेरियल विटनेस नहीं, सारे ब्लड रिलेटिव के विटनेसेस हैं। तो ये तो अपने आप ही मिसयूज है। और ये मिसयूज आज हम आप आवाज उठा रहे हैं पिछले 10-12 सालों से, इस केस के द्वारा आपको भी लग गया ये मिसयूज 26 साल पहले भी हुआ था। डीपी एक्ट का मिसयूज पहले भी हुआ था। पहले इतने हुआ कि 498, 406 ये लगा दिया, लात मार दिए। 1 साल के 10-12 दिन रही, वो महीने भर रही और उसके बाद केस में 26 साल लग गया। लोग शादी के नाम से आज करने लगे अवस्थी जी, विवाह एक भय का वातावरण बना रहा है। अब लोग लिव इन में विश्वास करने लगे। लिव इन भी मौत देती है कि बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। बिन फेरे हम तेरे का जो प्रचलन चल रहा है वो इसी चीज का है। हम विवाह करेंगे नहीं, 498 लगेगी नहीं। हम विवाह करेंगे नहीं, 125 मेंटेनेंस हम पे लगेगी नहीं। हम विवाह करेंगे नहीं, हम सप्तपदी पे बैठेंगे नहीं, हम फेरे डालेंगे नहीं, हम मंगलसूत्र पहनाएंगे नहीं, हम चुटकी भर सिंदूर, जो सिंदूर है उसे भरेंगे नहीं और हम जाल में फंसेंगे नहीं। ये चीज, जबकि विवाह हमारी परंपरा थी, विवाह हमारे संस्कार थे, हमारा धर्म कुछ भी हो सकता था, लेकिन विवाह सब में पवित्रता के साथ माना गया। और हमारा धर्म कुछ भी रहा, दहेज की धारा, मारपीट, उत्पीड़न, ये सब पर लगी। कोई धर्म का हुआ व्यक्ति कोई नहीं बचा। और इसका मिसयूज 26 साल पहले भी आपने इस केस में देख लिया। पीढ़ियां बर्बाद हो गई। पूरा एक, अगर 10-12 विटनेस होते, कोई पब्लिक विटनेस होता, कोई पड़ोसी होता, कोई पंचायत हुई होती, तब भी मान लेते। 26 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, लेकिन इसकी 26 साल लौटाएगा कौन डॉक्टर साहब?
वो निचली अदालत का वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लौटाएगा कि वो सेशन कोर्ट लौटाएगा, वो हाई कोर्ट लौटाएगा? वो 26 साल कौन लौटाएगा उसके? वो 26 साल इसके कभी नहीं लौटेंगे, और इस 26 साल के इसके तो नहीं लौटेंगे, लेकिन इस 26 साल के दौरान जो इसके परिवार ने पीड़ा झेली, जो इसके जमानतियों ने पीड़ा झेली, जो इसके पड़ोस वालों ने पीड़ा झेली, जो इसके रिश्तेदारों ने पीड़ा झेली, अब ट्रायल कोर्ट से सजा हो गई उसको, अब बेचारे आ गए सब उसके घर पे, अरे बेटा सजा हो गई, बारात में तो हम भी गए थे, अरे लड़की तो बड़ी खराब निकली। ये जो माहौल बना, ये जो सिनेरियो बना विवाह के प्रति, महिलाओं के प्रति, इसको चलाने वाली भी महिलाएं, अपने प्रति जो माहौल बना है, इसकी जनक यानी कि फाउंडर यानी कि जननी भी वही है जो झूठे केस करती हैं। सारी महिलाएं झूठे केस नहीं करती, लेकिन हैं कुछ ऐसी महिलाएं जो लगातार झूठे केस करके, लगातार फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली हरासमेंट करके, और किसी के बहकावे में बर्बाद उसकी भी जिंदगी हुई। हम उस पक्ष से भी सोचते हैं शादी वो भी नहीं कर पाई होगी क्योंकि तलाक नहीं हो पाया। अब 26 साल इसमें लग गए केस में, सुप्रीम कोर्ट तक वो भी आई होगी। अब कब उसकी शादी होगी, कब उसके फिर बच्चे पैदा की भी शारीरिक क्षमताएं हैं, प्रजनन की भी एक स्टेज है, क्या हुआ? सब बर्बादी मिली। कितने वकीलों के पास, कहां कहां, कैसे कैसे, एक फाइल जो सुप्रीम कोर्ट तक मोटी हुई है, इसके पीछे उसमें लोगों की कितनी क्या क्या आह भरी है, कितने बर्बाद हुए हैं लोग, कैसे कैसे पैसा लेके ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को किया होगा, कितनी बार कैसे कैसे जनरल डिब्बे में भर के पहुंचा होगा हाई कोर्ट, कैसे बासी रोटी ले जाके, इसमें तार पड़ जाता है रोटी में, उसको बैठ के सुप्रीम कोर्ट के डी गेट के सामने बैठ के उसने खाया होगा, पूरे दिन वकील साहब से मिलने का इंतजार किया होगा, इंतजार किया होगा। इस जैसे केस में तो वो 26 साल तक बियर कर गया। बहुत से तो अब ऐसे हो रहे हैं कि लगातार लगातार हम खबरें सुन रहे हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि ये 26 साल वाली खबरें जो आएंगी, आदमी का दिमाग फट जाएगा जिसका केस चल रहा होगा। बेंगलुरु के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इंजीनियर मरा, मानव शर्मा आगरा का आत्महत्या की, निशांत पत्रकार था बहुत अच्छा मुंबई का, आत्महत्या की, हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिल्ली में आत्महत्या की, दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, सिटिंग मजिस्ट्रेट ने आत्महत्या की, दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर ने आत्महत्या की, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, कितने अधिकारी आत्महत्या करते हैं, राजनेता आत्महत्या करते हैं, कितने लोगों ने, प्रयागराज जहां दिव्य महाकुंभ हुआ, लेटे हनुमान जी के नरेंद्र गिरी जी ने किया, इन्हीं कानूनों से ब्रजभूषण सिंह का केस लड़ने में लड़ा, 8 बार का सांसद, जिसकी पत्नी सांसद, जिसका बेटा विधायक, 55 कॉलेज चलाने वाला, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कई वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति, जब झूठे आरोप लगाए गए, वो भी सोचने लगा ये क्या है, पार्टी छोड़ देती है उसे। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने भी छोड़ दिया, सांसदों ने भी उसे छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, और उसका जीवन जिस तरह से पड़ा वो सबने देखा। कितने लोग मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री, बहुत बड़े बड़े संत, बड़े बड़े डिवाइन लाइट की बात करने वाले, अद्भुत करने वाले, अलौकिक बातों पे करने वाले भी इन कानूनों के दुरुपयोग से बच नहीं पाए, कोई नहीं बच पाया। सवाल ये है डॉक्टर साहब, अभी हाल फिलहाल ही आपने सुना होगा, करीब 1 महीने पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी 498 और इसके मिसयूज को लेके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया इस कानून में कोई बदलाव करने के लिए। अब ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब, आप तो लगातार जंतर मंतर और तमाम जगह जाके ये बातें कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में फिर बचाव क्या रहा लास्ट? नहीं, देखिए इसका लास्ट अभी नहीं, अभी लास्ट आएगा। अभी सांसद दुखी होने शुरू हुए हैं, हमारे पास लिस्ट है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सिटिंग मिनिस्टर्स। अब ये बात विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में बहुत उठेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन सिंह जी केंद्र में संसाधन मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे,
अर्जुन सिंह पर भी मुरादाबाद में 498 406 लगाई गई, एफआईआर में नामजद किया गया। एंटीसिपेटरी बेल इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेनी पड़ी, पेश होना पड़ा, इन्वेस्टिगेशन फाइन पड़ा। एक बहुत बच्चे गायक गीतकार जो मां भगवती के गीत गाते हैं, नरेंद्र चंचल, उनके परिवार में भी उन पर आरोप लगे। कोई छोटी बात नहीं रह गई। अब इनका दुरुपयोग इतना तेजी से बढ़ रहा है, मिसयूज इतना तेजी से बढ़ रहा है, ये मिसयूज हमें दुखी कर रहा है। जिस मिसयूज में सच्चे केस भी उस आंधी में उड़ जाते हैं, सच्चे रहे के, लेकिन जब दुरुपयोग होता है, हाथों की मेहंदी नहीं छूट पाती है, दहेज का सामान नहीं खुल पाता है और केस हो जाता है डाइवोर्स, मेंटेनेंस, 125 सीआरपीसी, डीबी एक्ट का केस हो जाता है। सोचिए, प्रॉपर्टी पे केस हो जाता है, 376 ससुर पे लग जाती है, 377 पति पे लग जाती थी, आईपीसी की अब और धाराएं लगने लगी। सोचिए आप, वो ससुर, वो सास क्या सोचते हैं, वो देवर जो भाई की शादी में डांस कर रहा था, उस पर छेड़खानी का मुकदमा लग जाता है अपनी भाभी के द्वारा। वो कहां जाए, घर से ना जाए, घर से जाए, बाहर जाए, कहां जाए। ये सामाजिक परिवर्तन बहुत टूट रहा है, समाज की दिशा बहुत बिगड़ रही है, समाज गर्त में जा रहा है। और ये समाज अगर समय रहते सही पे नहीं गया तो लोग विवाह से डरने लगेंगे, खबरें सुनेंगे। करेक्ट डॉक्टर एपी सिंह साहब को आपने सुना, 26 साल उस व्यक्ति ने अपने दे दिए। ठीक है, 26 साल के बाद बेगुनाह सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया, लेकिन सवाल वही इस समाज, इस संसद और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद है कि उस 26 साल को कौन लौटाएगा। शायद इसके फैसले में कोई जिक्र नहीं था क्योंकि वो व्यक्ति जो 26 साल जिसने बर्बाद किया, उसने खुद ही उसको झेला, उसके परिवार ने झेला। और जैसा कि डॉक्टर एपी सिंह साहब ने अभी बोला भी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं